बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। कदमोला गुशजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्मे इलम दृढ़ किया। रूह अजू क्यों न हो टुक टुक, रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए परमात्मा का दिव्य चरणों में जो परम धाम मूल मिलावा में पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राज जी के रूप में अखंड विराजमान है, यही सच्चिदानंद घन स्वरूप के चरणों को ध्यान लगाते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त कर अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है। अपने प्रियतम धाम धनी आत्मा के पति के पास पहुंचना है। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए प्रकट हुई ब्रह्म ज्ञान श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी जो ब्रह्मात्माओं को मुक्ति देगी और जगत को इस कर्म बंधन से मुक्त कराकर अष्ट प्रकार के विस्त में अखंड आनंद देने के लिए ही प्रकट हुई है। महामंगलपुरी धाम सूरत में महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी विश्व जागरण का फरमान लेके पहुंचे। अनेक धर्म संप्रदाय के आचार्य संतों महंतों से शास्त्रार्थ हुआ। तब आपने संसार की इस कलिकाल की महत्वता को दिखाई। मनुष्य तन तारतम ज्ञान भारत भूमि और युग कलयुग मिल जाना एक संजोग है। कलश ग्रंथ गुजराती जो चतुर्थ ग्रंथ है श्री मुखवाणी का 12वें प्रकरण में क्रमशः आगे चलेंगे। 2 नंबर की चौपाई में प्रकरण का नाम ही है जागनी को प्रकरण। जागनी ब्रह्मांड क्या है, कैसे जागना है, जागनी किसे कहते हैं। इंद्रावती जी ने ब्रह्म सृष्टि को फरमाते हुए इस ज्ञान को
प्रत्येक ब्रह्मात्माओं को सरल लगे इसी प्रकार मीठी मीठी बोली में शास्त्रों के प्रमाण देकर कहा है। कहया न जाए सुख जागणीना सत ठोर ना स्नेह आ भूमना जेवू कहवाए कायिक प्रकाशों तेह कायिक प्रकाशों तेह कहया न जाए सुख जागणीना। ऐसे तो अनंत युग व्यतीत होते थे, पूरा विश्व चराचर 14 ब्रह्मांडों में संसार फैला हुआ है, पर इस मृत्युलोक भारत की भूमि में इस कर्म भूमि ही भक्ति की भूमि बनने वाली है, जहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अंश कला और अवतार के रूप में प्रकट होकर इस संसार को भी अखंड करने प्रगटे हैं। स्वर्ग वैकुंठ आदि के तो सुख थे ही, पर वो सुख अखंड नहीं थे। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति। जीवात्मा के पुण्य क्षीण होते ही फिर पुनः संसार में जन्म मरण में भटकना पड़ता है। पर इस जागने का ब्रह्मांड का महत्व इतना है, इनका सुख की बात क्या कहूं। इस जागने के ब्रह्मांड का सुख अखंड होगा। जो सुख ब्रज में नहीं था, जो सुख रास की लीला में नहीं था, इससे भी अत्याधिक आनंद देने वाले सुख इस जागने लीला में है। इंद्रावती जी इसीलिए कहते हैं इस जागने लीला के सुखों का वर्णन कहा नहीं जा सकता। सत ठोर ना सने, क्योंकि इस लीला में अखंड धाम, जिसे परम धाम सच्चिदानंद परमात्मा का घर कहा है, उस घर का ही सच्चिदानंद परमात्मा अपनी अंगी अंगना ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रकट हुआ। प्रेम स्नेह और वही आनंद अभी संसार में है। इसीलिए लिखा है तारतम मंत्र में, आयो आनंद अखंड घर को धनी अक्षरातीत बरथा। इस तारतम ज्ञान से जागने के खेल में महामति प्राणनाथ जी के सानिध्य में जब ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया, कर्म बंधनों से मुक्त होते ही आनंद आता है। वो आनंद परम धाम का है। आ भूमना जीवू कहवाए कायिक प्रकाश सूते हैं। फिर भी संसार के झूठे शब्दों द्वारा जितना कहा जा सकता है, ऐसे तो परम धाम की ही लीला शब्दातीत है, कौन कह सकता है। पर इस संसार की जिह्वा से, संसार के शब्दों से, संसार की मति से ही वर कहना है तो कहना तो पड़ेगा। उससे मैं आंशिक रूप में प्रकाशित कर रही हूं। हवे जगवों जुगते करे बाजू बरमनावार। इंद्रावती जी ने तो वही जाहिर कर दिया, ब्रह्मात्माओं के लिए ही मैं आया हूं। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, यही ज्ञान मुक्ति भी देगा और आनंद भी देगा। इंद्रावती जी इसीलिए ब्रह्मात्माओं के लिए कहते हैं हवे जगवों जुगते करी। इसी जुगत यानी युक्ति पूर्वक। अब मैं युक्ति से तुमको जागृत करती हूँ और ब्रह्म का पर्दा नष्ट कर देती हूँ। भाजू भ्रम नवार, भ्रम यानी अज्ञानता।
रंगे रास रमाड़ी तमारा सफल करूं अवतार। और आनंद के साथ जागनी रास रमाकर इस तीसरे ब्रह्मांड में तुम्हारे आगमन के उद्देश्य को मैं सफल करूंगी, इंद्रावती का दावा है। हवे दुख न देऊ पुल पाखड़ी शीतल दृष्टे जो। इंद्रावती जी ने कहा ब्रजराज दोनों ब्रह्मांड में विरह वियोग में गोपियों ने बहुत दुखों को देखा। ये संसार तीसरा ब्रह्मांड, ये भी दुख का संसार, तो दुख तो है ही, पर इस तारतम्य बल को लेकर के आने वाली इंद्रावती ने कहा अब मैं फूल पाखड़ी को चोट लगने के बराबर भी तुम्हें दुख नहीं दूंगी, शीतल नजर के साथ तुम सबको देखूंगी। मैं परमधाम की पांचों शक्ति लेकर आई हूं, आपकी रक्षा करूंगी, आपके नजदीक दुख तक को नहीं आने दूंगी। सुख सागर माझी लावी विकार सगला दो। इस अखंड सुख देने वाले परमधाम सुख रूपी सागर में तल्लीन करके तुम्हारे सभी विकारों को भी धो डालूंगी। काम क्रोध मद लोभ मत्सर सब नष्ट हो जाएगा, आप निर्मल आत्म बनोगी। आगे कल कली ने कहूं रे सखियो तोय ना गयो विकार। इंद्रावती जी ने अनेक युक्तियों में पहली युक्ति अख्तियार किया, विनती करके प्रार्थना करके रो रो करके अनेक बार यही बात दोहरा करके पुनः स्मरण कराते हुए मूल स्वरूप को पहचान कराने के लिए, हमारे अवगुणों को दूर करने के लिए स्वयं रोती रही, विलखती रही। हे सुंदर साथ जी, पहले मैंने तुमको वेदनापूर्ण शब्द के कहे, लेकिन तुम्हारे काम क्रोध अहंकार मोह ममता के विकार दूर नहीं हुए। कठण सहित में खंडनी वचन खांडाधार। तुमने मेरे कठिन खंडनी के कृपाण की धार के समान वचनों को सहन किया है। मैंने बहुत निंदा की, आपकी अवगुण बहुत बताए, आप इस मायाजन्य संसार में सुनते रहे पर आपके अवगुण दूर नहीं हुए। ते वचन घणो साले मुने कठण तमने जे कह्या। इंद्रावती पश्चाताप करती है, दुख करती है अपने आप को, कहती है सुंदर साथ जी, मैंने जो तुमको ऐसे कठिन खंडनी के वचन कहे थे, वे वचन अब मुझे बहुत व्यथित कर रहे हैं, क्योंकि यह माया ही ऐसी है। मारी वासनाओं ने निंद्रा माहे मूल घर विसरी गया। इन ब्रह्म सृष्टि का संसार में आते ही ब्रज और रास में तो कुछ निंद्रा कुछ जागृति थी, पर तीसरे ब्रह्मांड में तो पूर्ण निंद्रा में सोई आत्माओं को जगाना बड़ा कठिन, क्योंकि यह माया ही ऐसी है कि अज्ञानता रूपी निंद्रा में मेरी वासनाएं अपना मूल घर बोल गई है। हवे विनताए गालो तमने करूं ते रस कंचन। अब खंडनी के वचनों से परख करने की बजाय मैं प्रेम प्यार से ही धनी के प्रेम में उन्मत्त करके ऐसा पक्का चोखा रंग चढ़ाऊंगी। कसनो रंग एवो चढ़ाऊं बेहू पेरे करूं धन धन। जैसा असली सोने का रंग गर्म करने पर कंचन हो जाता है,
परख करने वाली विश्वास की कसौटी पर पक्का प्रमाणित हो, जिससे दुनिया तथा परम धाम में तुम्हें धन्य धन्य कर दो। जाणो साथ जीव देश आव्या, दुख दीठा कई भांत। इंद्रावती जो महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं जानती हूं कि हे साथ जी, हम तुम संसार रूपी विदेश में आए हैं एवं इस माया के विभिन्न प्रकार के दुखों को हमने देखा है। ते माटे सुख आणी भूमे, देवानी मुने खांत। इसलिए इस संसार में तुम्हें अखंड सुख देने की ही मेरी हृदय में चाह है। खीजे वडे वासना न जागे, जगव्यानी जुगत जोई। इंद्रावती जी ने बड़ा महत्व का मार्ग दिखाया। गुस्सा करके लड़ने से आत्मा नहीं जागती, जागृत होने का तरीका ही अलग है। आप जाग्यानी जुगत आपू, त्यारे केम रहे वासना सोई। जब इन्हें मैं स्वयं जागृत होने का उपाय बताऊंगी, तब फिर जो वासना होगी वे संसार में सोते कैसे रह सकेंगे। खंडी खाड़ी खींचिए, जागे नहीं एणी भांत। सुंदर साथ जो प्रचारक है, विद्वान ज्ञानी है, इनको भी समझना इस ज्ञान को। खंडनी के वचन कहकर नाराज होने से वासना जागृत नहीं होती, बल्कि उनकी आत्मा की पहचान करा के आपो पूल खाविए, साख पुराविए साक्षात, तथा अपनी आत्मा जागृति की साक्षी दिलाकर उन्हें जगाऊं, तभी वे जागृत होंगी। हवे जगावी सुख देऊं संभारीणू, करो आप अपनी बात। अब मैं सभी सुंदर साथ जी को आत्मा की पहचान करा के उनके मूल संबंध का स्मरण कराऊंगी। साथ सहु अम पास बेसी, करो सहो विख्यात। और अपने मूल संबंध की बातें जब कहूंगी, जिससे सब सुंदर साथ हमारे पास बैठे और मैं सब प्रकार की बातें इनको करूं। आगे आवेश मूकने धणी तणो, वली निध दीधी बीजी। इंद्रावती जी ने कहा, आगे मेरे साथ धनी का आवेश था और फिर दूसरी निधि तारतम दे दी। अब तो निसंदेह निशंक निंद्रा उड़ाड़ी, साक्षात बैठी की थी। मेरे प्रियतम धाम धनी ने अब तो निसंदेह मेरी निंद्रा उड़ाकर साक्षात अपना स्वरूप देकर बैठा दिया। हवे रहवाए नहीं क्षण अलगा, जागणी एम जानो। इसलिए हमसे अब धनी के बगैर क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं रहा जाता है। मुझे ऐसी जागृति हुई, जानो हमेव जाग्यो धामनो, हम माहे हबराणो। अब तो मेरे दिल में मूल धाम के संबंध का अस्तित्व जागृत हो गया है और पूर्ण रूप से वह अंग अंग में व्याप्त हो गया है।
पहली जोग माया थई रासमा तेहनो ते अति अजवास। इंद्रावती जी ने ब्रह्म सृष्टि को फरमाते हुए पुनः याद दिलाया। कहते हैं पहले रास लीला के समय जो जोग माया हुई उसका प्रकाश तो अत्यधिक था, पण आज था से जागनी तेहनो कहो न जाय प्रकाश। क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड के बाद तो और एक ब्रह्मांड बनना निश्चित था। मतलब अब जागृत ब्रह्मांड का जो प्रकाश है वो तो योग माया के प्रकाश से भी ज्यादा तीव्र और दिव्य होगा। अब जो जागनी होगी उसका प्रकाश तो कहा भी नहीं जा सकता, इतना महान होगा ये जागनी का प्रकाश है। हवे दक्षिण अड़गा साथ बिना में न रहवाए। जब जागृति हो ही जाती है तो इंद्रावती ने अपनी बात कह दी। जब आदेक्षण के लिए भी सुंदर साथ से अलग होकर मुझसे नहीं रहा जाता, आलहेर जे माया तणी साथ ऊपर में न सहवाए। सुंदर साथ के ऊपर जो माया की लहर है उसे मैं नहीं सहन कर सकती, क्योंकि यही दुख और अज्ञान देती है, बड़ी पीड़ा देती है। साथ जी आ भोमना सुख आपिस तमने अपार। ये सुंदर साथ जी जागृत ब्रह्मांड का ये महत्व है। सुंदर साथ जी संसार के खेल में श्री धाम लीला के बेसुमार सुख में तुमको दूंगी। हे ते हंस सोहरस मां तमे नाच सो निर्धार। जिनको प्राप्त कर तुम बड़े प्यार से प्रसन्न होकर हंसोगे एवं निश्चय रूप से नाचने लगोगे, यही जागरी है। मारा प्राण ना प्रीतम छो अंगनानी आत्म टोली। इंद्रावती जी ने सुंदर साथ को महत्व दिया। हे सुंदर साथ जी, तुम मेरे प्राणों के प्यारे हो एवं अंगनाओं के आत्मा के संबंधी हो। कलपिया मन रामत जोता नाखुते दुखड़ा गोली। इसीलिए इस झूठे संसार के खेल देखने में जो तुम्हारा मन दुखी हुआ है उस दुख को मैं नष्ट कर दूंगी, इंद्रावती का दावा है। कर्माणा मुखड़ा मन नाते तमारा हूं नवसहु। अब इंद्रावती जी कहती है धनी ने कृपा करके बुलाने के लिए मुझे कहा है, मैं आई हूं जगाने, चलो परमधाम। इस संसार में ही दुख है, परमधाम में अखंड आनंद सुख मिलेगा। इस संसार में दुख से तुम्हारे को कुमलाए हुए मुख को मैं नहीं सह सकती। ये दुख सुख नो स्वाद देशे तो हे दुख हूं नवदेव। यद्यपि ये दुख धाम के सुख का स्वाद देंगे, फिर भी मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकती। सत सुख मां सुख देसे आ भोमना दुख जेह। इस भूमि पर झूठे संसार के जो दुख है वे सत अखंड परमधाम के सुखों के साथ और भी सुख देंगे। तमे हंस सोहरस मां रस देसे दुखड़ाई है। और इन दुखों से जो धनी के अखंड सुख का अनुभव तुम्हें होगा उससे तुम प्रेम से विभोर होकर प्रसन्न होकर हंसोगे। हमें उपाय आनंद माटे रामत तो तमे मांगी। इंद्रावती जी ने इसी प्रकरण की 20वीं चौपाई में जिक्र करते हुए कहा,
हमने तुम्हें आनंद प्रदान करने के लिए यह माया उत्पन्न कराई है कि तुम माया का खेल देख करके आनंद को प्राप्त करो। जिस माया का खेल देखने की तुमने मांग की थी हे सखियों, इसलिए रामत ना सुख देऊं साचा, चाल सुआही जागी। अब हम इस माया में रहकर सच्चे सुख प्रदान करते हुए तुम्हें जगाकर यहाँ से परम धाम ले जाएंगे। इसी प्रकार प्रकरण 12 जो जागरी का प्रकरण में इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी के लिए धनी के चरणों में प्रार्थना करके अपनी बातें कहती हैं। अब सुंदर साथ की जिम्मेवारी मेरी है, मैं जगा कर के परमधाम का सुख दूंगी। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार 12वें प्रकरण में चौपाई नंबर 2 से 20 तक की चौपाइयों का हमने भावानुवाद श्रवण किया। आगे फिर क्रमशः चलेंगे। आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट पिपलाता गुजरात से एवं अंकुर कुमार पड़ियार राघोपुरा चकलासी से हम दोनों का प्रेम प्रणाम स्वीकार कर सुंदर साथ की सेवा में कर्तव्य कर रहे हैं। आप भी जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करके जागरी के अंदर सहयोगी बनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।